और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं ग्वालियर, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हुए हैं। पर खड़े हो जाएं। आपसे निवेदन है राष्ट्रगान के लिए। कृपया स्थान ग्रहण करें। जीवाजी विश्वविद्यालय परिवार भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी एवं आदरणीय श्रीमती डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का, साथ ही मुख्यमंत्री जी का और अतिथियों का स्वागत करता है। मैं मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगा दीप प्रज्वलन के लिए। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि माननीय
उपराष्ट्रपति जी का स्वागत और सम्मान करें। आप ही से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित आदरणीय डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का भी स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से विनम्र अनुरोध है कि मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी का स्वागत करें। जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अविनाश तिवारी जी से विनम्र अनुरोध है कि वे आज के हमारे विशिष्ट अतिथि और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। मैं कुलगुरु महोदय से कृपया तालियां बजती रहें। कुलगुरु महोदय से ही अनुरोध करूंगा हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी स्वागत करें। कुलगुरु महोदय से ही निवेदन करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी स्वागत करें। जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलसचिव अरुण चौहान जी से निवेदन है कि वे हमारे बीच उपस्थित कैबिनेट मंत्री और ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी का स्वागत करें। आप ही से अनुरोध है कि हमारे बीच उपस्थित
माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी श्री इंदर सिंह जी परमार का भी स्वागत करें। आप ही से अनुरोध है कि हमारे बीच उपस्थित आदरणीय माननीय राकेश शुक्ला जी का भी स्वागत करें। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अविनाश तिवारी जी से अनुरोध करूंगा स्वागत भाषण के लिए। मंचासीन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम को शोभित कर रही डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री मंगू भाई पटेल जी, माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल मध्य प्रदेश, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय मंत्री संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास भारत सरकार, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा, श्री तुलसी सिलावट जी, माननीय मंत्री जल संसाधन मध्य प्रदेश एवं प्रभारी मंत्री ग्वालियर, श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण एवं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, श्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा तकनीकी एवं आयुष विभाग मध्य प्रदेश, माननीय श्री शुक्ला जी। आपके नेतृत्व में ही हमारे कुलपतियों से हमारी कुलगुरु की तरफ यात्रा प्रारंभ हुई। सभी वाइस चांसलर का नाम हिंदी में कुलगुरु किया गया। मैं आपको भी बधाई देना चाहूँगा। इस अवसर पर भी विस्तार से विषय रखा माननीय मंत्री केंद्रीय संचार श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत है। मंच पर हमारे अपने लोकप्रिय नेता, विधानसभा के अध्यक्ष, भारत सरकार के कई पदों पे सुशोभित कर चुके माननीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। इस अवसर पर मेरे मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, श्रीमान नारायण सिंह कुशवाहा जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, कुलगुरु अविनाश तिवारी जी और इस अवसर पर मौजूद आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के इस अवसर पर एक साथ दो कार्यक्रम का यहाँ अलग अलग प्रकार से एक तरह से संयुग्मन हुआ है। एक कार्यक्रम पृथ्वी के नीचे क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी रचना कैसे बनी, वो भूगर्भीय सारी घटनाओं का संकलन आधुनिक वर्तमान के संसाधनों के साथ उस संग्रहालय के माध्यम से दिशा दर्शन के आधार पर भविष्य की बड़ी भूमिका बनाने का प्रयास हुआ है। मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय सिंधिया जी और मध्य प्रदेश सरकार के साथ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को बधाई देना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा। कई बार जिज्ञासाएं मन में होती है, हमारी अपनी वर्तमान के दौर में यशस्वी महामहिम यहाँ मौजूद है, कब उल्कापात हुआ होगा, कब भूगर्भीय घटनाओं के साथ पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, कैसे वो लंबी यात्रा जहाँ हिमखंड में पृथ्वी अपने वर्तमान आकार साकार में रूप लेती है, कहाँ जीव कोशिकाओं के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। और छोटी छोटी बातें महामहिम हमारे लिए आज भी एहसास कराती है। प्रतिदिन हम स्नान करने से जो आनंद पाते हैं, हमको एहसास ही नहीं होता कि स्नान से आनंद क्यों होता है। स्नान से आनंद वहाँ होता है जहाँ हम वापस अपने
मूल जीव की तरफ रोज यात्रा करते हैं कि जब हमारा जीव की जल से उत्पत्ति हुई थी, वो जल से जब तक हमारा मिलन नहीं होता तब तक हमारा दिन अच्छा नहीं जाता। ये आदिकाल से ये हमारे बीच में एक रहस्य है। जाने अनजाने हम इससे अपने आप को पता नहीं कैसे भूल जाते हैं। हमें और आनंद तब आता है जब उल्कापात के माध्यम से जीवन अमर नहीं है, ये नश्वर है, और नश्वर होने के पहले की पृथ्वी की भूगर्भीय घटनाओं की जानकारी हमको अपनी अलग अलग काल तक पहुंचाती है। जब ज्वालामुखी के माध्यम से होने वाली घटनाएं, भूकंप से होने वाली घटनाएं पृथ्वी की उत्पत्ति की तरफ हमको बार बार आकर्षित करती है। पृथ्वी का वो चुंबकीय आवरण हमको वापस लालायित करता है कि कैसे हवा का ये गुबार हमारे को छोड़ के नहीं जाता है। गुरुत्वाकर्षण की ताकत क्या होती है, साइंस के विभिन्न प्रकार की विधाओं से जो मिलकर के आगे बढ़ने का मौका मिलता है, वाकई वो हमारे लिए रहस्य भी है और जानकारी का एक स्रोत भी है, जिसके भरोसे से भविष्य की सुंदर इमारत लिखी जाएगी। मैं आज इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि हमारे सारे ज्ञान विज्ञान की उस समागम के माध्यम से कमोबेश 1 वर्ष की हमारी सरकार की यात्रा में हमारी सरकार ने समान रूप से काम किया है। भौतिक अधोसंरचना के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में सब कुछ मंगल हो, उस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी विभागों में काम कर रही है। लेकिन जैसे पृथ्वी के गर्भ से होने वाली जानकारी भूगर्भीय हलचल के माध्यम से एक संग्रहालय बता रहा है, उसी प्रकार से खगोलीय घटनाओं के आधार पर भी अंतरिक्ष तक की यात्रा के लिए भी हमारी अपनी सरकार के माध्यम से डोंगला वेधशाला के माध्यम से इसी ग्वालियर घराने की एक अमोल धरोहर पुरानी राजधानी उज्जैन से हमारा संबंध आता है, जिसके आधार पर हम अपनी सभी प्रकार की स्पेस से जुड़ी जानकारी भी देने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक ऐसे महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है, जिनने आजादी के साथ हमारे बीच कुलाधिपति के नाते से अलग प्रकार से भूमिका अदा की। वो यहाँ के कुलाधिपति रहे, बनारस के रहे, और शिवाजी महाराज के माध्यम से सिंधिया घराने की उस गौरवशाली परंपरा के वो वाहक भी रहे, जिसके माध्यम से कला, संस्कृति, इतिहास के साथ साथ गौरवशाली अतीत से भी वो परिचय कराते हैं। ऐसे में शिवाजी विश्वविद्यालय के कैंपस में उनका प्रतिमा का अनावरण हमारे सबके लिए एक अलग प्रकार के एक पाथे का काम भी करेगा, और आपकी मौजूदगी से हमारी नई शिक्षा नीति 2020 के बलबूते पर जब ज्ञान विज्ञान के इस दायरे में हमारी परंपरागत संकायों की सीमाएं टूटी है, बीए, बीकॉम, बीएससी की परंपरागत सीमाओं को तोड़ करके ज्ञान के लिए आयु का संबंध भी खत्म हुआ है। किसी भी आयु में हम कोई भी ज्ञान विज्ञान की धारा में जा सकते हैं, और इसी आधार पर दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा उच्च शिक्षा विभाग भी देश के अंदर ही दुनिया में उस प्राचीन सनातन संस्कृति से अपना संबंध रेखांकित करता है। तो मैं अपनी ओर से आज पुनः इस ग्वालियर की धरती पर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपका मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता रहेगा। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुनः आपका वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरक और आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सब जिनकी उपस्थिति से अत्यंत अभिभूत हैं, उत्साहित हैं, मैं ऐसे सुस्पष्ट, सुदृढ़ व्यक्तित्व भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ जी से विनम्र अनुरोध करूंगा अपने मार्गदर्शन और उद्बोधन के लिए। सभी को नमस्कार। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश श्री मांगू भाई पटेल जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव, मनमोहक अभी यहाँ पर हम सब ने देखा। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, Honorable Minister of Communications and Department of Northeastern Region. For me, this is an
occasion of emotion. आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा और कभी कल्पना नहीं की थी कि आज ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा कि वो मेरे लिए सदा स्मरणीय रहेगा। Three generations of this family, I have been blessed to be in connect, and that too through the mechanism of Indian Parliament. It was a touching moment for me in 1989, when for a very brief period, Raj Mataji was Member Parliament Rajya Sabha and I was Member Parliament Lok Sabha. I sought her blessings. She epitomized commitment to nationalism, virtuosity that inspires us and motivates us. मुझे अंदाजा नहीं था कि वो आशीर्वाद मुझे कहां तक ले जाएगा। I had the great good fortune to be mentored and handheld by Madhavrao Scindia ji, late Madhavrao Scindia ji. माधव भगवान विष्णु और कृष्ण के प्राथमिक उपनाम है। मेरे जैसे अनेक पार्लियामेंटेरियंस के वो माधव थे। He lived in times where his thought was ahead of times. He believed in transformation. He left deep imprint on the departments which he headed. किसी भी मंत्रालय में गए, ऐसी अमिट छाप छोड़ी जो आज तक याद है। रेल मंत्रालय का परिवर्तन आसान नहीं था। माधव ने क्या किया, ये आज और हम सबके सामने है। उनका आकर्षण शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत भावुक क्षण है मेरे जीवन के, जब उन्होंने हिम्मत बंधाई। आदमी के जीवन में ऐसे संकट आते हैं, वज्रपात होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जब अपने सबसे प्रिय को खो देता है। माधव का पहला फोन था। चलाकर जयपुर आए और आज विधि की रचना अजीब होती है। माधव की ज्योति के लोह का गर्माश मैं महसूस कर रहा हूं संसद में और शासन में। फ्रेंड्स, दीज आर डिवाइन इंटरवेंशंस। इसी पर हमारा विश्वास होता है कि जो 5000 साल की संस्कृति है, उसके दर्शन का निचोड़ है, वो समझने में बहुत समय लगेगा, पर दुनिया आज उस संस्कृति का लोहा मान चुकी है। जब मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा, मैं अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाया कि मैं उस महापुरुष की मूर्ति का अनावरण करूंगा जिन्होंने स्वतंत्र भारत में
क्या कीर्तिमान स्थापित किया। मध्य भारत के राज प्रमुख बने वो अलग बात है, उन्होंने सरदार पटेल की भावना को देखते हुए, राष्ट्र भावना को देखते हुए, और आज सरदार पटेल जी की जयंती है, उनको नमन करता हूं मैं। जो मूर्ति का अनावरण किया है, उन महानुभाव ने आजादी के बाद राष्ट्रीयता को नई गति देते हुए became one of the first to integrate with Bharat and along with several others in this area. That was his vision. Ladies and gentlemen, the historic event of unveiling his statue will ever be etched in my memory. Shri Narendra Singh Tomar ji, I again have the good fortune of being guided by him while I was and I am Vice President of the country and he happened to be Union Cabinet Minister. I remember a day when we were having a function at Noida. I persuaded the Honorable Minister then and now Speaker of Madhya Pradesh Assembly, Sir, मुझे आपके साथ की आवश्यकता है, अपने साथ चलेंगे। मैंने इशारा किया, आपकी गाड़ी की तरह ये आकर मेरी गाड़ी में बैठ गए। सीधे इनको लग रहा था मैं कहाँ जाऊंगा, मैंने कहा आपके निवास जाऊंगा। Honorable Ministers, Shri Tulsi Silawat, Shri Narayan Singh, Shri Inder Singh Parmar, Shri Rakesh Shukla, and the Vice Chancellor, Professor Avinash Tiwari. Distinguished guests are my dear friends. By friends, I mean young boys and girls. And those who are on the bank benches, my message to you, you are not backbenchers, you are just on backbenches. I am deeply moved by the profound significance of this moment. It is easy to imagine now that things have taken place. But when you roll back, काल चक्र को घुमाकर पीछे जब जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि वो जमाना कैसे था, कैसा था। उसमें ये सोच आना, much ahead of times. And for that, my salutations. Friends, if I go deep into his rule, it embodied the confluence of foresight, courage, compassion, ushering in unprecedented public welfare and social progress, primarily focusing on education. I fully subscribe to the view of Honorable Minister Jyotiradittya Scindia. Education is the most impactful mechanism of transformation. Education brings about equality and cuts into inequities. Education alone can be put as a fragrance and nectar of democracy. Education makes us aware of human existence, human dignity, and our belief in prosperity of the planet. And when someone focuses on this, हमारे मन में एक ही विचार आता है, आदर भाव का, सम्मान का। ऐसी शख्सियत हमारे लिए प्रातः पूजनीय, सदैव आदरणीय है।
Late Maharaja was a rare confluence of extraordinary energy and unwavering commitment. He embodied the true spirit of service to the public at large and nation building. Look at the journey he had post-independence. No time was lost in nurturing the spirit of nationalism. No time was lost in blossoming it. And that is why Scindia family is amongst very few families in the country and the world to be so organically associated with democratic process. But what is more outstanding is that the contributions members of this family are making and have made is in premium category. Yesterday, I had the good fortune to attend a program, and that again, fortunately, friends, was a journey of 6 decades, as is for this university. And the Honorable Minister, Mr. Jyoti Scindia ji, had so enthused that the entire human resource present before me was in sync with his enthusiasm. I came out invigorated, enthused. A leader is one who doesn't think of the moment. He thinks of the future. A plan or a scheme is of the moment, but vision is something for larger strength. और समय क्या चाहता है? बदलाव होकर रहेगा। परिवर्तनशील दुनिया है। सोक्रेटिस से पहले ग्रीक के एक फिलोसोफर हिराक्लिटस ने कहा था, The only constant in life is the change. और उदाहरण स्वरूप उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक व्यक्ति 2 बार एक नदी में प्रवेश नहीं कर सकता। उसने व्याख्या की, क्योंकि न तो वो व्यक्ति वैसा है जो पहली बार नदी में गया था, और न नदी है। Boys and girls, let me tell you, if you ever have the experience, and you must have, of standing in running water or a river, to be at the same place, you will have to constantly move your feet, otherwise you will be swept. और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि शिक्षा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 दशक के बाद एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया जो भारत के भविष्य को सुरक्षित करती है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से मुझे इसका ज्ञान बोध है। Stakeholders in thousands gave in their inputs. And then we had this policy. इस पॉलिसी पर जिस चीज का ध्यान दिया गया है, मैं मानकर चलता हूं कि ये महाविद्यालय, विश्वविद्यालय will take lead in executing the policy to the last mile. आज के दिन दुनिया बदल चुकी है। एक जमाना था मेरे जैसे लोगों का टेलीफोन के लिए बड़ा प्रयास करते थे, स्टेटस सिंबल था। आज कोई करता है? फिर जमाना आया टेलीफोन बूथ का, कहां गायब हो गई? कभी कल्पना की थी
कि इस भारत में हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन होगा? कभी सोचा था कि जब ये टेक्नोलॉजी आई तो हमारे यहां 2 निर्माता थे, आज हमारे निर्माता 100 से ज्यादा हैं और हम निर्यात करते हैं? कभी नहीं सोचा था। Boys and girls, we are living in times of hope and possibility. आज के दिन आप अपनी प्रतिभा चमका सकते हो, क्योंकि ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो चुका है where you can fully exploit your potential and realize your dreams and aspirations. और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स आज के नवयुग को सबसे ज्यादा चिंता रहती है कि मेरी प्रतिभा का आकलन कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं खा गया, मेरी प्रतिभा का आकलन कहीं सिफारिश से तो नहीं हो रहा है। और यह स्थिति आ गई है कि कानून के सामने समानता, जिसमें कुछ लोगों का विश्वास नहीं था, वो अपने आप को कानून से ऊपर समझते थे कि कानून हमारा क्या कर लेगा, आज उनको कानून की गर्माश महसूस हो रही है। एक जमाना था, और ज्यादा समय नहीं हुआ है, याद कर सकते हो, बिना एक्स्ट्रा लीगल मीन्स के, बिना करप्शन के कॉन्ट्रैक्ट जॉब और अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं सकती थी। एक बदलाव देखिए आप, क्योंकि अगली बात कह रहा हूं वो आपको समझ में अच्छी तरह आएगी। बदलाव पूछिए अपने दादा दादी से, नाना नानी से, वो बिल बिजली का देते थे, लाइन में खड़े होना पड़ता था, रेलवे की टिकट के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता था, सरकारी कर्मचारी को छुट्टी लेनी पड़ती थी, पासपोर्ट को अप्लाई करना एक अजीब बात थी, और बैंक में अकाउंट खोलना सपना था। These mega transformative things are now ground reality on account of technology. और अब क्या है? अब ये टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट बदल रही है, तो नई तकनीकी आ रही है जिसको परिभाषित कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन एंड द काइंड। ये बहुत जल्दी बदल रही है, ये हमें भी बदलाव ला रही है, पर ऐसी संस्थाओं का परम कर्तव्य है कि वो शोध कर अनुसंधान कराएं, and they must convert the challenges of these disruptive technologies into opportunities. और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि ये महाविद्यालय, महाविश्वविद्यालय जरूरी है कर रहेगा। मैं यहां से आग्रह करूंगा कि महाराजा श्रीमंत जीवाजीराव सिंधिया जी ने जो मार्ग प्रशस्त किया था शिक्षा में रुचि दिखाने का, आज का उद्योग, आज का व्यापार, उनकी संस्थाएं, they must invest in education. I appeal to industry, trade, business and corporates and their associations to take a policy decision to pool their CSR funds, to bring about institutions and nurture them, because investment in education is investment for the present, for the future, and assures our growth to be transformed from incremental to vertical. समय की मांग है हर व्यक्ति को आज के दिन क्वालिटी एजुकेशन मिले, और मैं मानकर चल रहा हूं ये देश में गति से हो रहा है। पर एक चिंता का विषय है, चिंतन के लिए है, मंथन के लिए है। Let us ensure there is no commercialization of education. Education is service. इसको सर्विस की भावना से हमें लेना चाहिए।
बॉयज एंड गर्ल्स, अंत में मैं दो बात कहूंगा। एक, देयर विल बी एन MOU of Indian Council of World Affairs with Jiaji University. It will fructify after taking time from the Honorable Vice Chancellor. My office will be in touch. Secondly, I invite boys and girls of this university to be my guest at Indian Parliament in Bachej. That will give me an occasion to interact with you there. I can see the smile, I appreciate it. And boys and girls, you will be happy to note this is ongoing exercise. पर एक बात ध्यान रखिए, न्योते में देरी नहीं करनी चाहिए। Am I right? Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी, आपके प्रेरक और आशीर्वचनों के लिए। आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।